अकबर बीरबल सच्चाई की कीमत। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी व्यक्ति सच्चाई बोलेगा उसे मैं 100 अशर्फिया सोने के सिक्के इनाम दूंगा। दरबार में सब दरबारी खुसर पुसर करने लगे। कुछ सोच रहे थे कि सच्चाई बोलना इतना आसान भी नहीं है, और कुछ को यह मौका अच्छा लग रहा था। पहला दिन एक किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे महान शासक हैं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, यह तो सब कहते हैं, इसमें सच्चाई कहाँ है। किसान चुपचाप चला गया। दूसरा दिन एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, उससे भी चतुर लोग हैं। दरबारियों ने ताली बजाई। अकबर ने कहा, ये भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर बार जब बीरबल की बुद्धि की परीक्षा होती है, वही सबको मात देता है। व्यापारी खाली हाथ लौट गया। तीसरा दिन अब बारी आई बीरबल की। अकबर मुस्कराकर बोले, तो बीरबल, तुम भी कुछ सच्चाई सुनाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई यह है कि इस दरबार में बैठे लगभग सभी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपकी तारीफ करते हैं। अगर आप गरीब होते तो ये लोग आपके पास फटकते भी नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो गुस्से में बीरबल को घूरने लगे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सच है? बीरबल बोला, हुजूर, यही सच्चाई है। दरबारी आपके पद और दौलत के कारण आपके पास हैं, लेकिन अगर आप साधारण इंसान होते तो ये आपको न पहचानते, न सलाम करते। परिणाम? अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सबसे कड़वी मगर सच्ची बात कह दी। यही असली सच्चाई है। और फिर अकबर ने बीरबल को 100 अशर्फिया इनाम में दी। साथ ही दरबारियों को चेतावनी दी, तारीफ केवल खुशामद के लिए मत किया करो, बल्कि सच्चाई का साथ दो। सच्चाई की अग्नि परीक्षा। बीरबल को जब 100 अशर्फिया इनाम में मिली तो कई दरबारी जलने लगे। उनमें से खासकर राजा टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा मन ही मन सोचने लगे, अगर बीरबल हर बार हीरो बनता रहेगा तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। दरबार की साजिश। अगले दिन दोनों ने मिलकर अकबर से कहा, जहांपनाह, कल तो बीरबल ने सिर्फ बातें बनाई थीं। हमें लगता है कि उनकी सच्चाई की परीक्षा और कड़ी होनी चाहिए। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा सुझाव क्या है? टोडरमल बोला, हुजूर, अगर बीरबल सचमुच ईमानदार हैं तो उन्हें सच्चाई साबित करनी होगी, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। अकबर को यह विचार रोचक लगा और उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल की अग्निपरीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें सच्चाई साबित करनी होगी। अगर तुम सच्चे हो तो इस अग्निकुंड के पास खड़े रहो और कहो, मैं सच्चा हूं। अगर यह बात सच होगी तो अग्नि तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। दरबारियों ने ताली बजाई। कई सोच रहे थे कि अब बीरबल की खैर नहीं। बीरबल का उत्तर। बीरबल शांति से मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस अग्नि में खड़ा होने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले दरबार की एक शर्त रखता हूं। अकबर ने पूछा, कौन सी शर्त? बीरबल ने कहा, मेरे साथ साथ वे सभी दरबारी भी इस अग्नि के पास खड़े होंगे जो दावा करते हैं कि वे हमेशा सच्चे और वफादार हैं। अगर वे पीछे हटें तो समझ लीजिए कि वे झूठे हैं। सच का पर्दाफाश। इतना सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा तो तुरंत पीछे हट गए। बाकी दरबारी भी धीरे धीरे बहाने बनाने लगे। सोने के पिंजरे का सच। अग्निपरीक्षा में जब बीरबल जीत गया
तब दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई। तोडरमल और मुल्ला दो प्याजा ने सोचा, हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे बीरबल हार मान ले। नई साजिश। एक दिन टोडरमल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि तो ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनकी सच्चाई सिर्फ बातें हैं? अगर उन्हें वास्तव में परीक्षा देनी हो तो उन्हें ऐसा काम दीजिए जिसमें धन और प्रलोभन दोनों सामने हों। अकबर को बात पसंद आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें सच्चाई साबित करने के लिए एक काम करना होगा। मैं तुम्हें यह सोने का पिंजरा देता हूं। इसके अंदर एक तोता है। इसे 7 दिन तक सुरक्षित रखना है। अगर 7 दिन बाद तोता जिंदा और सही सलामत लौटा दिया तो तुम सच्चे कहलाओगे, वरना तुम्हारी बुद्धि झूठी साबित होगी। तोते का रहस्य। वह तोता असल में बहुत कीमती था। दरबारियों को उम्मीद थी कि बीरबल या तो उसे बेच देगा या उसकी देखभाल न कर पाएगा। बीरबल ने पिंजरा लिया और घर चले गए। बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने सोचा, अगर मैं इसे घर रखूंगा तो कोई चोरी कर सकता है। अगर बाहर रखूंगा तो दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने पिंजरा अपनी बेटी को देकर कहा, इसे ऐसे संभालना जैसे अपनी जान, और याद रहे इसकी देखभाल सिर्फ तुम करोगी, कोई और नहीं। 7 दिन तक बीरबल की बेटी तोते को खाना पानी देती रही। 7वें दिन दरबार में। 7 दिन बाद बीरबल तोता लेकर दरबार पहुंचे। तोता बिल्कुल स्वस्थ और खुश था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने परीक्षा पास कर ली। लेकिन तभी मुल्ला दो प्याजा बोला, हुजूर, हमें क्या पता कि यह वही तोता है। हो सकता है बीरबल ने इसे बेचकर दूसरा तोता रख दिया हो। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल का जवाब। बीरबल हंसकर बोले, मुल्ला जी, अगर यह दूसरा तोता होता तो यह अभी तक चुप रहता, लेकिन यह वही तोता है जो आपकी रोज की चुगली सुन सुनकर इतना तेज बोलना सीख गया है। इतना कहते ही तोता अचानक बोला, झूठे, झूठे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, अब इसमें कोई शक नहीं कि बीरबल का तोता असली है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बीरबल हर बार सच्चाई और ईमानदारी से जीतते हैं। इनाम। अकबर ने बीरबल को फिर से सोने की अशर्फियां दी और मुल्ला दो प्याजा की ओर देखकर कहा, अब अगर झूठ बोलोगे तो यह तोता भी तुम्हारी पोल खोल देगा। शिक्षा, सच्चाई और बुद्धि साथ हों तो सबसे गहरी चाल भी बेकार हो जाती है। झूठे राजदूत का पर्दाफाश। विदेशी राजदूत की चाल। एक दिन दरबार में एक विदेशी राज्य का राजदूत आया। वह बोला, जहांपनाह, हमारे राजा ने आपको संदेश भेजा है। वह कहते हैं कि आपके दरबार में कोई भी इतना बुद्धिमान और सच्चा नहीं है जो हमारी पहेली का उत्तर दे सके। अगर आपके दरबार में कोई इसे हल न कर सका तो समझ लीजिए कि आपका साम्राज्य हमारे सामने छोटा है। अकबर की भौहें तन गईं। यह सीधी चुनौती थी। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, तुम्हारी पहेली पेश करो। कठिन पहेली। राजदूत ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास 3 रत्न हैं, एक असली हीरा और 2 नकली। इन तीनों में से असली हीरा पहचान कर बताओ, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी साधन, पत्थर या रोशनी का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ देखकर पहचानना है। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। रत्न बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा था। दरबारी एक एक करके असफल हो गए। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल की बुद्धिमानी।
बीरबल ने तीनों रत्न उठाए और ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने तीनों रत्न खिड़की से बाहर धूप में रख दिए और पास ही एक छोटा बच्चा बुलवाया। बच्चे से कहा, बेटा, इन तीनों को देखो और बताओ, इनमें सबसे चमकदार कौन सा है। बच्चे ने इशारा करके कहा, यह वाला बीच का सबसे चमकदार है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही असली हीरा है। सबको आश्चर्य। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने बच्चे की मदद क्यों ली और तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि बच्चा सही कहेगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, असली हीरे की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह मासूम नजर से देखे जाने पर भी सबसे ज्यादा चमकता है। बच्चा सच्चा और मासूम होता है, उसके दिल में कोई लालच नहीं, इसलिए वह धोखा नहीं खा सकता। और बच्चे ने सही हीरा बता दिया। पर्दाफाश। राजदूत का चेहरा उतर गया। असल में वह नकली रत्न देकर अकबर की बेइज्जती करना चाहता था, लेकिन बीरबल की सूझबूझ से उसका झूठ सामने आ गया। अकबर की खुशी। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ दरबार की बल्कि पूरे साम्राज्य की इज्जत बचाई है। तुम्हारी बुद्धि और सच्चाई दोनों अद्वितीय हैं। उन्होंने बीरबल को फिर से इनाम दिया और राजदूत को चेतावनी दी, जाकर अपने राजा से कहो, अकबर के दरबार में बीरबल है, यहां झूठ और छल कभी काम नहीं आएगा। फांसी का सच। दरबारियों की नई चाल। जब बीरबल हर बार जीतने लगे तो जलन से भरे कुछ दरबारी बोले, हुजूर, बीरबल को हमेशा आसान सी बातें मिलती हैं। अगर उनकी सच्चाई और बुद्धि असली है तो उन्हें मौत के मुंह से भी बचकर दिखाना चाहिए। अकबर को यह विचार चुनौतीपूर्ण लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। कल सुबह तुम्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा, लेकिन अगर तुम सचमुच सच्चे हो तो तुम्हें मौत भी छू नहीं पाएगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने शांत भाव से सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। फांसी का दिन। अगले दिन दरबार के आदेश पर बीरबल को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। जनता इकट्ठा हो गई थी। सबको यकीन था कि अब बीरबल का अंत हो जाएगा। जल्लाद ने रस्सी तैयार की। तभी बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, फांसी से पहले मैं एक आखिरी सच्चाई सबके सामने रखना चाहता हूं। परदेश की परीक्षा। पड़ोसी राज्य की चुनौती। अकबर के साम्राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने संदेश भेजा, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान और सच्चा मंत्री है। अगर वह सचमुच इतना महान है तो हमारे राज्य में आकर अपनी सच्चाई और बुद्धि साबित करे। अगर वह हार गया तो अकबर को हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। अकबर यह सुनकर चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए। मैं जाऊंगा और सच्चाई के बल पर आपके साम्राज्य की इज्जत बचाऊंगा। पड़ोसी राज्य का दरबार। जब बीरबल वहां पहुंचे तो राजा ने 3 कठिन प्रश्न पूछे। 1. इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? 2. सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. ऐसा कौन सा काम है जो हर इंसान करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता? पूरा दरबार खामोश हो गया। सब बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल के उत्तर। पहला उत्तर, जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन सबको मरना है। दूसरा उत्तर, सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग कहते हैं हम हमेशा खुश हैं। सच्चाई यह है कि हर इंसान के जीवन में दुख और चिंता होती है।
तीसरा उत्तर, वह काम है झूठ बोलना। हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, लेकिन कोई इसे मानता नहीं। सन्नाटा और तालियां। बीरबल के उत्तर सुनकर पड़ोसी राज्य का पूरा दरबार दंग रह गया। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर उठकर बोले, बीरबल, तुमने सचमुच कमाल कर दिया। तुम्हारे उत्तरों ने हमारी आंखें खोल दी। मैं मानता हूं कि अकबर का दरबार हमसे महान है। राजा ने बीरबल को बहुमूल्य रत्न, घोड़े और स्वर्ण भेंट दी। वापसी। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार पहुंचे तो अकबर ने उन्हें गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे साम्राज्य की इज्जत बचाई है। तुम्हारी सच्चाई और बुद्धि को सलाम। महल की रहस्यमय चोरी। चोरी की घटना। एक सुबह महल में हलचल मच गई। रानी के गहनों का संदूक रात में चोरी हो गया था। अकबर क्रोधित हो उठे और बोले, जिसने भी यह अपराध किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीरबल, अब तुम्हें अपनी सच्चाई और बुद्धि से इस रहस्य को सुलझाना होगा। दरबारियों का शक। कुछ दरबारियों ने कहा, हुजूर, जरूर यह काम महल के सेवकों का है। दूसरे बोले, नहीं, यह किसी बाहरी चोर का काम है। दरबारियों की बातें सुनकर अकबर और परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, तुम्हें 3 दिन में चोर पकड़ना ही होगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने सब सेवकों को बुलवाया और कहा, जिसने चोरी की है उसके पास एक निशानी जरूर होगी। मैं तुम सबको एक एक डंडा देता हूं। कल सुबह ये डंडे वापस करना। लेकिन ध्यान रहे, जो डंडा रात में बढ़ जाएगा वही चोर का होगा। सेवक डर के मारे कांपने लगे। असल में बीरबल ने सबको बराबर बराबर डंडे दिए थे, लेकिन उन्होंने चालाकी से कहा था कि चोर का डंडा रात में 1 इंच बढ़ जाएगा। अगली सुबह सभी सेवक अपने अपने डंडे लेकर आए। बीरबल ने एक एक कर डंडे देखे और अचानक एक सेवक की ओर इशारा किया, यही चोर है। अकबर चौंक गए। लेकिन बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? सच का खुलासा। बीरबल मुस्कराकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था कि चोर का डंडा रात में बढ़ेगा। असल में कोई डंडा बढ़ नहीं सकता, लेकिन चोर को लगा कि उसका डंडा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने रात में डर के मारे उसका 1 इंच काट दिया। देखिए, इसका डंडा बाकियों से छोटा है। यही चोर है। खूनी अपराधी का सच। दरबार में हलचल। एक दिन सैनिकों ने एक अपराधी को पकड़कर अकबर के सामने लाया। उस पर आरोप था कि उसने गांव के व्यापारी की हत्या कर दी है। लेकिन अपराधी बार बार कह रहा था, जहां पनाह, मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया गया है। दरबारियों ने कहा, हुजूर, इसके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, यह झूठा कह रहा है। अकबर असमंजस में पड़ गए और बोले, बीरबल, अब तुम्हें ही सच्चाई निकालनी होगी। अगर यह अपराधी है तो इसे कठोर सजा दी जाएगी, वरना छोड़ दिया जाएगा। बीरबल की जांच। बीरबल ने अपराधी से पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो हमें सच बताओ, हत्या किसने की? अपराधी बोला, महाराज, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं व्यापारी के घर गया जरूर था, लेकिन जब पहुंचा तो वह पहले ही मृत पड़ा था। घबराहट में मैंने उसके शरीर को उठाने की कोशिश की, तभी मेरे कपड़ों पर खून लग गया। दरबारियों ने मजाक उड़ाया, देखा हुजूर, ये कैसा झूठ गढ़ रहा है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी का शव मंगवाया और ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपराधी को आदेश दिया, तुम इस कमरे के बीच में खड़े हो जाओ और बाकी सब लोग पीछे हट जाएं। फिर बीरबल ने कहा,
अगर तुम सच्चे हो तो व्यापारी की आत्मा खुद तुम्हें निर्दोष साबित करेगी। मैं बस इतना कहूंगा, सच्चाई का नाम लो। सच का खुलासा। अपराधी ने कांपते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, हे भगवान। तभी बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों को व्यापारी के घर के नौकर को पकड़ने को कहा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। नौकर घबरा गया और कबूल कर लिया, हुजूर, मैंने ही व्यापारी की हत्या की। वह मुझे चोर समझकर निकालने वाला था, इसलिए मैंने गुस्से में उसे मार डाला। दरबार में तालियां। अकबर चौंक गए और बोले, लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि असली अपराधी यह नौकर है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, असली अपराधी हमेशा सच्चाई से डरता है। मैंने ध्यान दिया कि जब भी व्यापारी की आत्मा और सच्चाई का नाम लिया जाता, नौकर का चेहरा पीला पड़ जाता। इसलिए मैंने समझ लिया कि वही दोषी है। परिणाम, अकबर ने नौकर को कठोर सजा दी और निर्दोष व्यक्ति को छोड़ दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी आंखों से सच्चाई छिप नहीं सकती। और बीरबल को इनाम में रत्नजड़ित अंगूठी भेंट की। शिक्षा, झूठे इंसान का डर ही उसका सबसे बड़ा सबूत बनता है। धोखेबाज व्यापारी का सच। व्यापारी की शिकायत। दरबार में एक दिन कई गांव वाले आए और बोले, जहां पनाह, हमारे शहर का सबसे अमीर व्यापारी हमसे झूठ बोलकर दोगुना दाम लेता है। लेकिन जब हम शिकायत करते हैं तो वह कहता है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया। अकबर ने तुरंत व्यापारी को दरबार में बुलवाया। व्यापारी बोला, हुजूर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी किसी से ज्यादा पैसा नहीं लिया। अकबर की उलझन। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। किसी के पास ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले है। सच्चाई पता करो। बीरबल की चाल। बीरबल ने अगले दिन व्यापारी को बुलाकर कहा, तुम्हारे सच को परखने के लिए तुम्हें बस इतना करना होगा कि अपना गल्ला, तिजोरी लेकर दरबार में आओ। फिर हम खुद देख लेंगे। व्यापारी डर गया, लेकिन मजबूरी में गल्ला ले आया। उसमें ढेर सारे सिक्के और रत्न भरे थे। सच की परीक्षा, बीरबल ने कहा। अब इस गल्ले को बीच दरबार में रखो और शपथ लेकर कहो कि इसमें रखा हर सिक्का और हर रत्न ईमानदारी से कमाया गया है। व्यापारी ने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, हाँ हाँ, सब ईमानदारी से कमाया गया है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया, गल्ले का ढक्कन खोलो। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से एक पर्ची निकली। उस पर लिखा था, झूठ टिकता नहीं। व्यापारी की हार। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। बीरबल मुस्कराकर बोले, हुजूर, कल जब मैंने गल्ला मंगवाया था, तब मैंने अपने आदमी से उसमें यह पर्ची डालने को कहा था। अगर व्यापारी सचमुच ईमानदार होता तो आत्मविश्वास से शपथ लेता, लेकिन इसे डर था कि कहीं सच न खुल जाए, इसीलिए यह हकला रहा था। दरबार में सबने देखा कि व्यापारी पसीने पसीने हो गया। आखिर उसने मान लिया, हाँ हुजूर, मैंने लोगों से धोखाधड़ी की है। परिणाम, अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और कहा, अब से तुम्हारा व्यापार राजकोष के अधीन रहेगा, ताकि कोई और धोखा न खा सके। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी सच्चाई की नजर किसी भी तिजोरी से गहरी है। और बीरबल को इनाम में सोने का सिंहासन जैसा आसन भेंट किया। शिक्षा, धन से झूठ को छुपाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा उसे उजागर कर देती है। तीनों में सबसे बड़ा कौन? एक कठिन सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, राजा, संत या किसान?
राजा के पास शक्ति है, संत के पास ज्ञान और किसान के पास भोजन। आखिर सबसे महान कौन? पूरा दरबार चुप हो गया। किसी को जवाब नहीं सूझा। दरबारियों की राय। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, राजा सबसे बड़ा है क्योंकि सब उसकी आज्ञा मानते हैं। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, संत सबसे बड़े हैं क्योंकि राजा भी उनसे आशीर्वाद लेता है। तीसरा बोला, किसान सबसे बड़ा है क्योंकि बिना भोजन के न तो राजा जी सकता है और न ही संत। अब दरबार बहस में उलझ गया। अकबर की उलझन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, इन तीनों में सबसे महान कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, ये तीनों अपने अपने स्थान पर महान हैं। यदि राजा न हो तो राज्य में अनुशासन न रहेगा। यदि संत न हो तो लोग ज्ञान और सद्गुण भूल जाएंगे। और यदि किसान न हो तो सब भूख से मर जाएंगे। लेकिन इन सब के ऊपर सबसे बड़ा है ईश्वर, क्योंकि वही शक्ति देता है राजा को, ज्ञान देता है संत को और अन्न उगाता है किसान को। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, वाह बीरबल, तुमने न केवल सवाल का जवाब दिया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हर किसी की अपनी महत्ता है, पर सबसे बड़ा वही है जिसने सबको बनाया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। शिक्षा हर व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है, परंतु सच्चा महान वही है जो सबको बनाने वाला है। चालाक चोर की पोल। अजीब घटना। एक दिन दरबार में शिकायत आई, जहांपनाह, हमारे शहर में एक चोर है जो अमीरों के घर से चोरी करता है, लेकिन जब लोग उसे पकड़ते हैं तो उनके पास कोई सबूत नहीं मिलता। वह हमेशा कहता है, मैंने कुछ नहीं लिया। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने आदेश दिया, उस चोर को दरबार में लाओ। चोर की सफाई। सैनिक चोर को पकड़कर लाए। चोर बोला, जहांपनाह, लोग मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं। मैं तो नेक इंसान हूं। चोरी का कोई सबूत नहीं मिलेगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, इसे पकड़ना आसान है। इसके झूठ को साबित करने के लिए हमें थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, आज रात इसे राजमहल की कोठरी में बंद कर दो और दरवाजे पर कोयले का पाउडर बिछा दो। सच का पर्दाफाश। सुबह जब दरबार लगा, बीरबल ने चोर को बुलवाया। फिर सैनिकों से पूछा, रात को क्या हुआ? सैनिक बोले, हुजूर, दरवाजा बंद था, लेकिन सुबह देखा तो कोयले के निशान दरवाजे तक और वापस अंदर तक थे। बीरबल ने चोर से कहा, अपने हाथ दिखाओ। चोर के हाथों में काले कोयले के निशान थे। चोर की हार। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसने रात में दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, तभी इसके हाथों पर कोयले का पाउडर लग गया। यही इसका सबूत है कि यह हमेशा चोरी करता है, बस चालाकी से छुपा लेता है। चोर घबरा गया और सच मान लिया। अकबर ने तुरंत सजा का हुक्म दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक चालाक चोर को बेनकाब कर दिया। शिक्षा, चालाकी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर दरबार में कुछ सोचकर बोले, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि हर परीक्षा में सफल हो सकती है, तो मैं तुम्हें एक कठिन प्रश्न देता हूं। यदि इसका उत्तर न दे पाए तो दरबार से विदा लेनी होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने सवाल किया,
बीरबल, बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास है लेकिन कोई भी उसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकता। दरबारियों की असफलता। दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। धन, सत्ता, ज्ञान, जीवन। लेकिन अकबर हर उत्तर को नकारते रहे। आखिर सबकी नजर बीरबल पर टिक गई। बीरबल का विचार। बीरबल ने कुछ पल आंखें बंद की और फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह उसका उत्तर है समय। समय हर किसी के पास है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या संत, सबके लिए समय बराबर है। लेकिन कोई भी उसे अपने पास रोक नहीं सकता। वह लगातार आगे बढ़ता है और कभी वापस नहीं आता। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने जोर से कहा, वाह बीरबल, यही सही उत्तर है। वास्तव में समय से बड़ा कोई धन, कोई शक्ति और कोई ज्ञान नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि हर कठिन परीक्षा में सफल हो सकती है। फिर अकबर ने बीरबल को इनाम में एक सोने की घड़ी भेंट की जो समय की महत्ता का प्रतीक थी। शिक्षा, समय सबसे मूल्यवान है। धन, सत्ता और जीवन सब समय पर निर्भर हैं। समय को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। निर्दोष व्यक्ति की रक्षा। आरोप। एक दिन दरबार में सैनिक एक गरीब किसान को लेकर आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसने राजा के बगीचे से आम चुराए हैं। किसान रोते हुए बोला, महाराज, मैंने कोई आम नहीं तोड़ा। मैं तो केवल छाया में बैठा था। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। अकबर ने गुस्से में कहा, यदि यह सच में चोर है तो इसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल, तुम ही इसकी सच्चाई परखो। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने आदेश दिया, सैनिक, अभी जाकर वह पेड़ से आम तोड़कर लाओ जहां से चोरी हुई बताई जा रही है। सैनिक तुरंत आम लेकर आए। बीरबल ने किसान से कहा, इसे खाओ। किसान डरते डरते आम खाने लगा। बीरबल ने ध्यान से देखा, किसान शांत भाव से आम खा रहा था, जैसे कोई सामान्य फल हो। फिर बीरबल ने सैनिक को आम खाने को कहा। सैनिक जैसे ही आम खाने लगा, उसके चेहरे पर घबराहट और पसीना दिखा। सच्चाई सामने। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, असली चोर यही सैनिक है। जिसने चोरी की होती वह आम खाने से डरता नहीं बल्कि बेफिक्री से खाता। लेकिन देखिए, सैनिक खुद डर रहा है क्योंकि उसे अपने अपराध का पता है। सैनिक घुटनों पर गिर गया और सच कबूल कर लिया। उसने कहा, हुजूर, मैंने ही आम तोड़े थे और किसान को फंसाने के लिए झूठ बोला। अकबर की खुशी। अकबर ने किसान को तुरंत आजाद किया और सैनिक को दंड दिया। फिर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि से कोई निर्दोष सजा नहीं पा सकता। घमंडी दरबारी का घमंड, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, दरबारी का घमंड, चतुराई और धैर्य दरबार से उसे सामने लाया जा सकता है, जो हर वक्त अकबर से अपनी चापलूसी करके बड़ा बनना चाहता था। वह अक्सर कहता, जहांपनाह, मैं दरबार का सबसे विद्वान और सबसे समझदार इंसान हूं। बीरबल तो केवल किस्मत से प्रसिद्ध हो गया है। बाकी दरबारी उसकी बातों पर चुप रहते, लेकिन बीरबल मुस्कराते रहते। अकबर की योजना। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, यदि तुम सच में सबसे विद्वान हो तो मैं तुम दोनों को एक प्रश्न देता हूं। जिसका उत्तर सही होगा वही सच्चा विद्वान कहलाएगा। दरबारी खुश हो गया और बोला, हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही विजयी होऊंगा। अकबर का प्रश्न। अकबर ने पूछा, बताओ इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? घमंडी दरबारी बोला, पैसा। जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है।
क्योंकि सब उसे सलाम करते हैं। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बुद्धि और सच्चाई। पैसा लूट सकता है, सत्ता छीन सकती है, पर बुद्धि और सच्चाई कभी छीनी नहीं जा सकती। यही ताकत इंसान को सच्चा महान बनाती है। नतीजा। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल का उत्तर सही है। दरबारी, तुम्हारा घमंड तुम्हें अंधा कर गया था। याद रखो, घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। दरबारी शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया और सबने बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा, धन या घमंड नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्चाई ही इंसान की असली ताकत होती है। विदेशी दूत की पहेली। विदेशी दूत का आगमन। एक दिन दूर देश का दूत अकबर के दरबार में आया। वह बड़ा घमंडी था और बोला, हमारे राजा ने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। यदि यह मेरी पहेली का उत्तर दे पाए तभी मैं मानूंगा कि वह वास्तव में महान है। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और दूत से प्रश्न पूछने को कहा। दूत की पहेली। दूत ने दरबार के बीच में खड़ा होकर कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। किसी के पास उत्तर नहीं था। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर है मनुष्य की आयु और उसके कर्म। हर पल हमारी आयु घटती बढ़ती रहती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। और हमारे कर्म भी हर दिन बढ़ते जाते हैं, अच्छे हों या बुरे, पर दिखाई नहीं देते। अंततः वही हमारे जीवन का फल तय करते हैं। दूत की हार। दूत चुप रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी गहरी बात कहेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपके दरबार का बीरबल सचमुच अनुपम बुद्धिमान है। मैं हार मानता हूं। अकबर की खुशी। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचाई बल्कि उसे और ऊंचा कर दिया। फिर अकबर ने बीरबल को मोतियों की माला भेंट की। शिक्षा, आयु और कर्म हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करो और समय का सही उपयोग करो। बच्चे का अनोखा सवाल। दरबार में बच्चा। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान अपने छोटे बेटे के साथ आया। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरा बेटा बहुत जिज्ञासु है। यह हर किसी से सवाल पूछता रहता है, पर इसके सवाल का उत्तर कोई नहीं दे पाता। क्या आप अनुमति देंगे कि यह बीरबल से प्रश्न करे? अकबर मुस्कराए, जरूर। दरबार का दरवाजा हर सवाल के लिए खुला है। बच्चे का प्रश्न। बच्चा मासूमियत से बोला, बीरबल चाचा, बताइए, आसमान ज्यादा बड़ा है या इंसान का मन? पूरा दरबार हैरान रह गया। इतना छोटा बच्चा और इतना गहरा सवाल। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, प्यारे बच्चे, आसमान तो बहुत बड़ा है, लेकिन इंसान का मन उससे भी बड़ा है। आसमान में चांद, तारे, सूरज ही समा सकते हैं, लेकिन मन में सपने, इच्छाएं, विचार और पूरी दुनिया समा जाती है। मन की विशालता ही इंसान को महान बनाती है। बच्चे की आंखें चमक उठीं और वह खुशी से बोला, तो मेरा मन भी आसमान से बड़ा है। बीरबल हंसकर बोले, हाँ बेटा, अगर उसमें अच्छे विचार और अच्छे सपने रखो तो यह आसमान से भी ऊंचा हो जाएगा। अकबर की प्रशंसा। अकबर भावुक हो उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारे शब्दों ने न केवल इस बच्चे को उत्तर दिया,
बल्कि हमें भी यह सिखाया कि इंसान का मन ही उसकी असली शक्ति है। फिर उन्होंने उस किसान को पुरस्कार दिया और बच्चे को दरबार का मोती कहा। शिक्षा, इंसान का मन असीम है। यदि उसमें अच्छे विचार हों तो वह किसी भी आसमान से बड़ा बन सकता है। लालची सेठ का लालच टूटा। सेठ की शिकायत। एक दिन एक अमीर सेठ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं सबसे बड़ा दानवीर हूं। मैंने गरीबों को खूब दान दिया है। मेरा नाम पूरे राज्य में होना चाहिए। बीरबल मुस्कराए लेकिन चुप रहे। अकबर ने कहा, ठीक है, हम परखेंगे कि तुम सचमुच दानवीर हो या केवल नाम के लिए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने सेठ से कहा, कल तुम गरीबों को भोजन कराओ, हम छिपकर देखेंगे। अगले दिन सेठ ने भोजन का आयोजन किया, पर बीरबल ने देखा कि वह गरीबों को आधा अधूरा खाना दे रहा है और बाकी अपने घर वालों के लिए बचा रहा है। साथ ही बार बार कह रहा था, देखो, मैं कितना बड़ा दानवीर हूं। सच्चाई सामने। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, यह सच्चा दानवीर नहीं है। दान वही कहलाता है जहां स्वार्थ न हो, नाम की चाह न हो। जो गरीबों को आधा पेट भोजन देकर अपने नाम का डंका बजाए, वह दानवीर नहीं, लालची है। फिर उन्होंने सेठ से कहा, अगर तुम्हें सचमुच दान करना है तो ऐसे करो कि तुम्हारे दाएं हाथ को भी पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया। सेठ का घमंड टूटा। सेठ शर्मिंदा होकर बोला, बीरबल जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने दान दिखावे के लिए किया। अब से मैं सच्चे मन से दान करूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी नजर हमेशा सच्चाई को पहचान लेती है। यही तुम्हें सबसे महान बनाती है। शिक्षा, दान का असली मूल्य तब है जब वह बिना दिखावे और बिना स्वार्थ के किया जाए। चालाक पंडित की पोल। पंडित का दावा। एक दिन दरबार में दूर गांव से एक पंडित आया। वह बड़ा अहंकारी था और बोला, जहांपनाह, मैं इतना विद्वान हूं कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। यदि कोई मुझे हरा दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति राजा के खजाने में दे दूंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल को बुलाया। पंडित की चाल। पंडित बोला, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि बीरबल उत्तर न दे पाए तो मानना होगा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। अकबर ने हामी भरी। अब दरबारियों की सांसें अटकी थीं। 3 प्रश्न। पंडित ने पहला प्रश्न किया, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, विचार। एक पल में मन कहीं भी पहुंच सकता है। पंडित ने दूसरा प्रश्न किया, दुनिया में सबसे भारी क्या है? बीरबल बोले, ऋण। यह इंसान के कंधों पर ऐसा बोझ डालता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वही सबसे भारी होता है। पंडित थोड़ा हक्का बक्का रह गया। फिर तीसरा प्रश्न किया, दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए, झूठ। इसे बोलने में कोई ताकत नहीं लगती और यह पलक झपकते ही निकल जाता है। पंडित की हार। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित के पास कोई जवाब न बचा। उसे अपना वचन निभाकर सारी संपत्ति खजाने में देनी पड़ी। अकबर की प्रशंसा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से फिर एक घमंडी विद्वान की पोल खुल गई। तुम सचमुच हमारे साम्राज्य के अनमोल रत्न हो। शिक्षा, सच्चा ज्ञान दिखावे से नहीं, गहरी समझ और सरल उत्तरों से पहचाना जाता है। चतुर व्यापारी का जाल। व्यापारी की शिकायत। एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैंने 100 लोगों से पैसा उधार लिया है।
लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने उन्हें लौटा भी दिया है। पर वे सब मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं। 100 लोग दरबार में खड़े होकर बोले, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। हमारे पैसे अभी तक इसने नहीं लौटाए। अकबर ने उलझकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें सबूत दो। कल तक हमें बता दो कि तुमने किसे कितना पैसा लौटाया। व्यापारी बोला, मैं कल बता दूंगा। चालाकी। रात को व्यापारी ने गुपचुप उन लोगों के नाम और रकम की एक सूची बनाई और सोचा, सुबह मैं झूठी गवाही दूंगा कि सबको चुका दिया है। बीरबल को क्या पता चलेगा? बीरबल की बुद्धि। अगले दिन दरबार में व्यापारी अपनी सूची लेकर आया। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, अब इसे पढ़ो और हर व्यक्ति से पूछो कि क्या उसे पैसा मिला है। व्यापारी ने पहले नाम पढ़ा। उस आदमी ने तुरंत कहा, नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरे ने भी यही कहा। हर नाम पर सबने इनकार कर दिया। बीरबल का खुलासा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपना, यदि यह सचमुच पैसा लौटाता तो इन 100 लोगों में से कम एक तो मानता। लेकिन सबने एक सुर में इनकार किया। इसका मतलब है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है और अपनी झूठी सूची बनाकर हमें धोखा देना चाहता है। व्यापारी घबराकर सच मान गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं दोषी हूं। मुझे समय दीजिए, मैं सबका पैसा लौटा दूंगा। परिणाम। अकबर ने कड़ी चेतावनी दी और कहा, यदि 1 महीने में सबका पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि ने आज सैकड़ों गरीबों का हक बचा लिया। अपराधी की पहचान। घटना। एक दिन बादशाह अकबर के महल से कीमती हीरे जवाहरात चोरी हो गए। पूरा महल हिल गया। सैनिकों ने हर जगह तलाशी ली, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया। अकबर ने गुस्से में दरबारियों से कहा, जो भी इस अपराधी को पकड़वाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी चुप थे। तब अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, अब यह काम तुम्हारे जिम्मे है। बीरबल की चाल। बीरबल ने सब नौकरों और महल के कामगारों को बुलवाया। फिर उन्हें कहा, आज रात तक चोर सामने आ जाए, वरना कल सुबह सबको सजा मिलेगी। लेकिन तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। सब डरकर चुप रहे। जादुई डंडे की योजना। बीरबल ने सभी को एक एक लकड़ी का डंडा दिया और बोला, ये डंडे जादुई हैं। इनमें से चोर का डंडा रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगा। कल सुबह सब अपने अपने डंडे लेकर दरबार में आएंगे। लोग हैरान रह गए। सभी अपने डंडे लेकर घर चले गए। चोर की घबराहट। वास्तव में डंडे साधारण थे, उनमें कोई जादू नहीं था। लेकिन असली चोर बहुत डर गया। उसे लगा, अगर मेरा डंडा सचमुच बढ़ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने रात को अपना डंडा चुपके से 1 इंच काट दिया। अगली सुबह सभी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबके डंडे एक एक करके नापे। सिर्फ एक डंडा बाकी डंडों से छोटा निकला। बीरबल ने इशारा किया और कहा, जहांपना, यही असली चोर है। डर के मारे इसने अपना डंडा छोटा कर लिया। बाकी सभी के डंडे जस के तस हैं। परिणाम। सैनिकों ने उस आदमी की तलाशी ली। उसके घर से सारे हीरे जवाहरात बरामद हो गए। अकबर खुशी से बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के कारण आज मेरा राजकोष बच गया। बीरबल मुस्कराए और बोले,
जहां पनाह अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसके डर से ही उसका राज खुल जाता है। शिक्षा गलती और अपराध से बचने का सबसे बड़ा उपाय है, उसे करना ही नहीं, वरना डर और झूठ इंसान को खुद फंसा देते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी। दरबार में चुनौती। एक दिन दरबार में एक विदेशी विद्वान आया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत चालाक और बुद्धिमान हैं। यदि वह मेरे सवाल का उत्तर दे पाए तो मैं सच मानूंगा। अकबर मुस्कराए और विद्वान को बोलने का आदेश दिया। विद्वान का प्रश्न। विद्वान ने पूछा, बताओ ऐसा कौन सा जीव है जो दिन में सोता है और रात में जागता है, लेकिन इंसान को कभी नींद नहीं लेने देता। दरबार में सब चुप हो गए, किसी के पास भी उत्तर नहीं था। बीरबल का मजेदार उत्तर। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, इसका उत्तर है सूतने वाली घड़ी और समय की चिंता। इंसान दिन में काम करता है, रात में सोता है, लेकिन उसके मन में समय की चिंता, भविष्य की सोच और जिम्मेदारियां हमेशा जागती रहती हैं। इसीलिए इंसान की नींद कभी पूरी नहीं होती। पूरा दरबार हंस पड़ा। विद्वान भी हक्का बक्का रह गया। अकबर की प्रशंसा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धि ने फिर साबित कर दिया कि तुम सचमुच हमारे साम्राज्य के सबसे महान विद्वान हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, हाजिर जवाबी केवल बुद्धि की पहचान नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति को समझने का नाम है। शिक्षा, समय की चिंता और जिम्मेदारी इंसान की नींद को प्रभावित करती है, लेकिन बुद्धि और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकल सकता है।